जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम यूनिट 10 की जो महत्वपूर्ण रचना है जामुन का पेड़, इसको पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिनसे पेपर में प्रश्न बनकर आते हैं। ठीक, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो। आप जो भी नहीं जुड़े अभी तक, ठीक, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इन नंबर पर मैसेज कर दो। सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो अभी तुरंत, और कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी आपको, और अगली क्लास कौन सी रचना पर लेकर आनी है उसका कमेंट, उसको भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक, रचना जामुन का पेड़, इसके लेखक की बात करें तो कौन है? कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र इसके लेखक हैं। प्रकाशन की बात करें तो ये 1960 में प्रकाशित हुई। इसकी विधा है हास्य व्यंग्य कहानी विधा, यानी यह वर्तमान तत्कालीन जो सरकारी काम करने की जो स्थिति थी उस पर व्यंग किया गया है। विषय है सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली। जीवन की फाइल के वजह से एक शायर की जान चली जाती है। ठीक, सारांश देखते हैं इसका। रात को बड़े जोर जोर का अंधड़ यानी आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। तो कहां पर गिरा है जामुन का पेड़? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जामुन का पेड़ कहां पे गिरता है, किसके लॉन में गिरता है। सुबह जब माली ने देखा, तो कौन देखता है पेड़ को? सबसे पहले माली देखता है। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। ठीक, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। ठीक, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माली किसके पास गया? चपरासी के पास। चपरासी किसके पास गया? क्लर्क के पास। और क्लर्क किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के पास। ठीक, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा यानी भीड़ इकट्ठा हो गई। ठीक, अब एक क्लर्क बोला। क्लर्क क्या बोला? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। तीसरे क्लर्क का यह कहते हुए गला भराया कि मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया, मगर यह आदमी, तब सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ, यह आदमी। एक चपरासी ने पूछा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। दूसरा चपरासी बोला, मर गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। इतने में दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कहराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं जिंदा हूं भाई, मुझे निकालो। एक क्लर्क ने हैरत से कहा, जिंदा है? माली ने मशविरा दिया, पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े कि माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम तैयार हैं इसे हटाने के लिए। तभी सुपरिटेंडेंट बोला,
ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया और अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। ठीक, अब चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी तरह फाइल चलती रही, इसके पास उससे, इसके पास उससे, इसी में आधा दिन गुजर गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन किसके पास गया। सुपरिटेंडेंट किसके पास गया, अंडर सेक्रेटरी के पास, फिर अंडर सेक्रेटरी डिप्टी के पास, डिप्टी ज्वाइंट के पास, ज्वाइंट चीफ के पास। ठीक, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहां से नहीं हटा सकते, हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट आया है, तो जहां ये पेड़ गिरा था वहां के कर्मचारी कौन से विभाग के कर्मचारी थे, वाणिज्य विभाग के। तो सबसे पहले कौन सा विभाग आया, वाणिज्य विभाग। ठीक, हम सब वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है, पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है। तो दूसरे नंबर पर कौन सी विभाग का नाम आया, कृषि विभाग का। कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं, वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। ठीक, अब यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह काम को एक दूसरे पर टाल रहे हैं। ठीक, पहले नंबर पर वाणिज्य विभाग, दूसरे नंबर पर कृषि विभाग। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के सुपर्द कर रहे हैं, यानी उनको सौंप रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन सी विभाग का नाम आया, हार्टिकल्चर विभाग का। पहले नंबर पर वाणिज्य विभाग, दूसरे नंबर पर कृषि विभाग, तीसरे नंबर पर हार्टिकल्चर विभाग। आगे देखो, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। रात को माली ने, अब एक माली ही ऐसा व्यक्ति था जिसको पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की फिक्र थी। ठीक, माली ने दबे हुए व्यक्ति को दाल भात खिलाया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, पहली रात क्या खिलाता है, दाल भात। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करे, ताकि अब कानून, पुलिस इस तरह उसके चारों ओर पहरा दे रही थी। क्यों, क्योंकि कोई कानून को हाथ में लेकर इसको हटाने न लग जाए। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। तब व्यक्ति ने कहा कि मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हार्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता है। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम, कौन सी स्कीम की बात की गई है,
पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। यानी अभी भी उनको उस आदमी की जान की कोई फिक्र नहीं है, अभी भी वह इधर उधर उस फाइल को उड़ाते फिर रहे हैं, लापरवाह होते हुए। ठीक, आगे देखो। अब वहां के वाणिज्य विभाग के लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। तो ऐसे ऐसे सलाह मशविरा देने वाले लोग वहां थे। यह देखिए, इस उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर बाहर से आ जाएगा, पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अब लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जो दबा हुआ व्यक्ति है बेचारा कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने एतराज किया। फिर क्लर्क बोला कि हाँ भाई, ठीक तो कह रहा है, ये मर भी सकता है। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। यानी जिसने कहा था कि आदमी को काट कर निकाल लो, उसने फिर कहा कि आप जानते नहीं है, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को, अब जैसे ये बातें चली तो फाइल उसकी कहाँ भेजी गई? मेडिकल विभाग के पास, मेडिकल डिपार्टमेंट में। ठीक, तो चौथे नंबर पर कहाँ भेजी गई फाइल? मेडिकल डिपार्टमेंट में। पहला कौन सा विभाग? जिस विभाग में पेड़ गिरा था वो है वाणिज्य विभाग। अब वाणिज्य विभाग से फाइल कहाँ जाती है? कृषि विभाग में। कृषि विभाग से कहाँ जाते हैं? हॉर्टिकल्चर विभाग में। अब हॉर्टिकल्चर विभाग से कहाँ जा रही है? मेडिकल विभाग में। ठीक, मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच करने के लिए मौके पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब पता नहीं, आदमी ही मर जाएगा तो फिर ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा? लिहाजा यह सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली फिर आता है बेचारा, दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए। बताया उसने, तो पहले तो उसने दाल भात खिलाया, अब दूसरी बार क्या खिला रहा है? खिचड़ी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब मामला ऊपर चला गया है। अब मालिक कह रहा है उससे कि भाई मामला ऊपर चला गया है, सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटेरियों ने उनकी मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला कि हमने माना, तगा फुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कही है ये? पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने। कौन सी रचना में है? जामुन के पेड़ में। ठीक, माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिला दिया। ठीक, आगे देखो। अब दूसरे दिन क्या होता है कि माली इस बात को पूरे विभाग में फैला देता है कि दबा हुआ व्यक्ति कौन है? शायर। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में ही सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई
और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें अदब और शायर से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी गजलों पर उससे सलाह मशविरा मांगने लगे। अब एक तरफ तो वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है और मरने की कगार पर है, और दूसरी तरफ लोग ये जानकर कि वो शायर हैं उसे शायरी सुनाने आ गए, उनसे मशविरा मांगने आ गए कि सही है कि गलत है। सब लोग तमाशा देखने लग गए, लेकिन कोई भी उसे उस पेड़ को हटाने की कोशिश नहीं करता। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है न हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। तो 5वें नंबर पर कौन सा विभाग आया? संस्कृति विभाग 5वें नंबर पर। पहले कौन सा है? वाणिज्य विभाग, जहां पर पेड़ गिरा, और वाणिज्य विभाग फाइल को कहां भेजता है? कृषि विभाग में। कृषि विभाग के बाद में फाइल कहां जाती है? हॉर्टिकल्चर विभाग में। हॉर्टिकल्चर विभाग के बाद कहां पर जाती है? मेडिकल विभाग में। अब मेडिकल विभाग के बाद कहां पे जा रहे हैं? संस्कृति विभाग में। ठीक। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे, इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा। ठीक। और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। बोला, तुम शायर हो? उसने पूछा। किसने? जो इंटरव्यू लेने वाला था। दबे हुए व्यक्ति ने कहा, जी हाँ। फिर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि क्या तखल्लुस रखते हो? तब वो कहता है कि ओस। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओस अपने नाम के पीछे क्या लगाता है? वो ओस। ठीक। तो प्रश्न बनेगा, दबा हुआ व्यक्ति क्या तखल्लुस रखता है? तो ओस रखता है। जैसे ही ओस नाम सुना, सचिव जोर से चिल्लाया, क्या तुम वही हो जिसका ओस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? फैक्ट महत्वपूर्ण है। ओस के फूल की बात कौन सी रचना में हुई है? जामुन के पेड़ में। दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया कि हाँ भाई, मैं वही हूं। तब सचिव कहता है, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? तब दबा हुआ आदमी कहता है, नहीं। तब सचिव कहता है कि हैरत है। सचिव जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक, ओस ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। अरे भाई, गुमनामी के अंधेरे में नहीं, अभी वो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं रहा। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ से नीचे से निकालिए, दबा हुआ व्यक्ति विनती करने लगा। तब सचिव कहता है कि अभी बंदोबस्त करता हूं। सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकार सहकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। अब सचिव तुरंत अपने विभाग में गया और उसको उसका मेंबर बनवा दिया और उसकी कॉपी लेके आया। तब
शायर कहता है कि मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए व्यक्ति ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट में है। तब सचिव कहता है कि यह हम नहीं कर सकते। सचिव ने कहा, जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया, तुम्हें मेंबर सदस्यता दिलवा दी। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिलवा सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग बाग कर रहे हैं। ठीक, अगर तुम आवेदन दो तो हम यह भी कर सकते हैं। ठीक, पर वो जो दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि अब मैं अभी जिंदा हूं। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुझे मरना नहीं है। तब सचिव बोलता है कि मुसीबत यह है, सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला कि मुसीबत यह है, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। तो अब कौन से विभाग का नाम आया है? वन विभाग का। 6वें नंबर पर कौन से विभाग का नाम आया है? 6वें नंबर पर वन विभाग का नाम आया है। ठीक, शाम को माली माली फिर आता है बेचारे के पास, एक वही तो शुभ चिंतक है उसका। माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्होंने पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है, किसने लगवाया? पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने। कितने साल पहले? 10 साल पहले। ये दोनों इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखो। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। तभी एक कलर गुस्से में चिल्लाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ दूसरा कलर कहता है कि दूसरी तरफ दो हुकूमतों का ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे ने कहा, ठीक, यह भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की जिंदगी को ही कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। तब एक व्यक्ति कहता है, क्या शायर को मर जाना चाहिए? फिर तब कलर कहता है कि हाँ बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। अब फाइल कहाँ जाने को है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक, शाम 4 बजे, कितने बजे जाएगी? 4 बजे। 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुप्रिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर तब तक शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी, चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में से जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। ठीक, तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है शायर के मरने पर।
तो इसमें बताया गया है किस प्रकार सरकारी काम होते हैं। आज भी स्थिति वही है दोस्तों, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन आज भी पूरी तरह से स्थिति सुधरी नहीं है। ठीक, अब फैक्ट आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। पेड़ किसने लगवाया? पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने। कितने साल पहले? 10 साल पहले। और फाइल कहाँ कहाँ जाती है? पहले तो वाणिज्य विभाग में। पेड़ पेड़ कहाँ पर, कौन से विभाग में गिरा? प्रश्न बनेगा, पेड़ कौन से विभाग में गिरा? वाणिज्य विभाग में। फाइल वहां से कृषि विभाग में जाती है, कृषि विभाग से हॉर्टिकल्चर विभाग में जाती है। ठीक, हॉर्टिकल्चर विभाग के बाद कहां पे जाती है फाइल? हॉर्टिकल्चर विभाग के बाद मेडिकल मेडिकल विभाग में जाती है। मेडिकल विभाग के बाद संस्कृति विभाग में जाती हैं, और संस्कृति विभाग के बाद वन विभाग में जाती हैं, और वन विभाग के बाद कहाँ जाती हैं? प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री कह देते हैं कि इस पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही शायर की मौत हो जाती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली रचना के साथ। कौन सी रचना लेकर आनी है ये कमेंट में आप बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, और जो नेट जे वाले ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।